नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी और संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म के भी तमाम दर्शकों को नमस्कार। और आज एक बड़ी खबर लेकर आए हैं क्योंकि हमारे और आपके हम सबकी जेब पर डाका पड़ा है। जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी इस ये नारा देने वाली, ये स्लोगन देने वाली लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय जीवन बीमा निगम ने साहेब के कहने पर उनके दोस्त को बचाने के लिए हम सबके पैसे की कुर्बानी दे दी है। क्या है ये पूरा मसला, कौन है वो साहब, कौन है उनका दोस्त और एलआईसी ने क्या कर दिया और जवाब जो दिया एलआईसी ने, उस जवाब में एलआईसी खुद फंस गई। इन तमाम मुद्दों को एक एक करके हम आपके सामने रखेंगे। हमेशा की तरह शुरुआत शिव जी करेंगे। अगले कुछ मिनट तक आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। जी शिव जी। दोस्ती के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। गांव तो गांव, देश को भी लगा दिया। पैसा गरीबों का था, अमीरों को थमा दिया। देखता रह गया देश, कांपते रह गए वो गरीब। पैसा मिलेगा कि नहीं, सवाल खड़ा है। अमेरिका में अडानी पर जुर्माना होता है और यहां आते हैं वापस मोदी और अडानी को लेकर। जब अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ जब सवाल किया जाता है कि आपका और अडानी का रिश्ता क्या है, तो मोदी बगलें झांकने लगते हैं, इधर उधर बात घुमाते हैं, लेकिन बोलते नहीं। खामोश लफ्ज सब कुछ बयां कर देते हैं। रिश्ता तो कुछ गहरा था और इस रिश्ते को वाशिंगटन पोस्ट ने तार तार कर दिया। रिश्ते को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया कि अडानी ही मोदी है और मोदी ही अडानी है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? अडानी को 32,370 करोड़ रुपया की मदद दी क्यों गई? पहला, एलआईसी का बड़ी तादाद में पहले भी पैसा डूब चुका है जब शेयर में लगाया गया। उसका आज तक फैसला नहीं हुआ किसके कहने से एलआईसी ने बड़ी तादाद में अडानी ग्रुप्स के शेयर खरीदे। तब तक यह बड़ा खुलासा। और मैं धन्यवाद दूंगा, प्रणाम करता हूं उस मीडिया को कि देश लुटता रहा, वो मुस्कुराते रहे, कोई कदमों में बैठा पांव चाटता रहा। ये नई लाइन है, याद रखिए आप। कल फोटो देखा होगा, एक बहुत सीनियर पत्रकार है। कभी कभी लगता है कि उन्हीं की वजह से मोदी की सरकार बनती है। तो कल वो देश के गृह मंत्री अमित शाह के चरणों में बैठे हुए थे, जूता उनकी नाक के सीध पर था और वो बता रहे थे कि अडानी ने कोई घोटाला नहीं किया है। सर एक बड़ी दिलचस्प चीज बताऊं कि ये तस्वीर आई कहां से? नहीं, वो आप बाद में बताना, पहले मेरी बात सुन लीजिए। आप 1 मिनट मुझे मौका दे दीजिए। और इस सब के बावजूद एलआईसी का पैसा देने के लिए मोदी दबाव बनाते हैं और मीडिया कहती है मोदी है तो मुमकिन है। यानी देश का कोई भी संसाधन किसी को सौंप दीजिए, बेच दीजिए, कोई कुछ नहीं बोलेगा। सहारा की सारी जमीन कोर्ट के जरिए अडानी ग्रुप्स को सौंपी जा रही है। देश के गरीबों का पैसा सरकार चाहती तो कुछ संपत्ति उनकी बेचकर वापस दे सकती थी। और इसको लेकर एक तारतम्य जोड़ा गया कि 2019 में एक खबर चलाई गई कि एक फॉर्म आएगा गृह मंत्रालय का, उसे आप भर दीजिए तो आपके अकाउंट में कुछ पैसे क्रेडिट होंगे। उसको लेकर आज तक कोई परसेप्शन पैदा नहीं हुआ। लेकिन अब एलआईसी का पैसा 3.8 बिलियन, क्षमा चाहेंगे बिलियन, जो 32,370 करोड़ होता है, वो एलआईसी से रिलीज करवा दिया गया। संतोष पाठक जी, क्या भारतीयों की गाड़ी कमाई इस तरह बर्बाद करने की सौगंध मोदी जी ने खा ली है? टैक्स थोपोगे, जीएसटी के जरिए डीजल पेट्रोल से करोड़ों रुपया रोज वसूल करने वाली सरकार इस तरीके से देश को बर्बादी की कगार पर ले जाएगी। देखिए सिर्फ ये भारतीयों के पैसों की बात नहीं, भारतीयों के जीवन की बात है। जैसे कि मैंने कहा ना, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, ये एलआईसी की टैगलाइन है। आज की तारीख में जब तमाम संस्थाओं से देश के आम आदमियों का भरोसा डिग गया है, हट गया है, हिल गया है, ऐसे माहौल में भी एलआईसी पर भारतीयों का भरोसा, और ये भारतीय कोई अमीर भारतीय नहीं शिव जी, मैं दोबारा से कह देता हूं, गांव देहात कस्बों मोहल्लों में रहने वाले गरीब और मिडिल क्लास के जो लोग हैं, उनका भरोसा एलआईसी पर जमा हुआ है
30 करोड़ से ज्यादा पॉलिसी होल्डर है। 144 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में 30 करोड़ से ज्यादा लोगों का पैसा एलआईसी में लगा है। ये तमाम लोग गरीब और मध्यम वर्ग के लोग हैं जो इस भरोसे पर एलआईसी में पैसा लगाते हैं कि उनका पैसा सेफ है। लेकिन साहिब का क्या करे, साहिब अपने दोस्त को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। आपने संपादक का जिक्र किया, मैं चलते चलते आपको बता दूं कि इस तरह के फोटो जानबूझकर मीडिया में फैलाए जाते हैं जिससे बाकी संपादक भी या बाकी चंपादक भी प्रेरणा लेते हुए नजर आए। मैं बड़े बहुत ही गौर से शब्दों का चयन कर रहा हूं, संपादक या चंपादक प्रेरणा लेते हुए नजर आए। यही संपादक महोदय, एक केंद्रीय मंत्री के घर पे पूजा के अवसर पर एक कार्यक्रम रखा गया था। जैसे ही पता लगा कि अमित शाह आने वाले हैं, दरवाजे पर खड़े हो गए अमित शाह का स्वागत करने के लिए। इन्होंने नमस्ते किया लेकिन अमित शाह ने इनकी तरफ देखा नहीं। ये भी एक तथ्य है। फोटो खिंचवाने के लिए, और फोटो किस तरह से लीक कर दिया गया अलग बात है, लेकिन सीधे सीधे, बहुत ज्यादा मैं दर्शकों का टाइम नहीं लूंगा, सीधे सीधे मैं मुद्दे पर आ जाता हूं। सीधे सीधे आपको ये बताता हूं कि आखिर ये पूरा जो मसला है वो क्या है और क्यों इस तरह की बातें कही जा रही है। आपके स्क्रीन पर आप देख लीजिए कि सबसे पहले जो बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर चल रही है, इस खबर में क्या कहा गया है। इस खबर में सीधे सीधे ये बताया गया है कि किस तरह से देश की सरकार ने, किस तरह से प्रधानमंत्री के कहने पर एलआईसी ने आम लोगों का पैसा जो है वो इसमें इन्वेस्ट कर दिया, आम लोगों का पैसा इसमें लगा दिया। सीधे सीधे इस बात की जानकारी ये दैनिक भास्कर की खबर है, और दैनिक भास्कर की खबर में ये बताया गया 3.9 अरब डॉलर। पता नहीं ये लेते हुए भी मेरी इस जो आंकड़ा है इसको लेते हुए भी मेरी जबान लड़खड़ा रही है। 3.9 अरब डॉलर, और लगभग लगभग ये मान लीजिए कि लगभग ये 32,500 करोड़ यानी 33,000 करोड़ रुपए के लगभग है। 2025 की शुरुआत में एलआईसी ने ये निवेश किया। और अब जरा मैं आपको बता देता हूं कि जो तथ्य निकलकर सामने आते हैं, जो बातें कही जाती है, उन बातों को भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि आखिर इसकी सफाई कैसे दी जाती है और क्या कहा जाता है। ये दूसरा पेज में आपके पास आ गया हूं, और इस दूसरे पेज में अगर आप देखेंगे तो सीधे सीधे कई तरह की सफाई देने की बात कही जा रही है, कई तरह के तथ्यों को निकाल के सामने लाया जा रहा है। और इसमें एलआईसी ये कह रही है, मैं फिर कह रहा हूं, एलआईसी के जवाब पे गौर कीजिएगा कि इसमें एलआईसी ये कह रही है कि कंपनी ने पूरी सावधानी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ अपना निवेश किया है। एलआईसी ने कहा कि रिपोर्ट में बताए गए किसी भी ऐसे डॉक्यूमेंट या प्लान को एलआईसी ने कभी तैयार नहीं किया। अब जरा मैं एक बात कहता हूं, मैं एलआईसी का जवाब भी दिखाऊंगा, लेकिन मैं जरा एक बात कहता हूं और एलआईसी के जवाब के तथ्य में एलआईसी ने क्या कहा वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जरा एलआईसी ने जो जवाब दिया वो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। ये एलआईसी ने ट्वीट करके जवाब दिया है, और एलआईसी ने जो इसमें जवाब दिया है उसमें एलआईसी ने लिखा, ये आरोप लगाया, जवाब दिया कि नेताओं की तरह आरोप लगा दिए, क्योंकि हम एलआईसी से उम्मीद करते हैं कि आप जब बोले तो आप तथ्यों के साथ बोले, आप आरोपों का जवाब दें। लेकिन एलआईसी ने कहा, एलआईसी डिनाइज फॉल्स रिपोर्ट्स बाय द वॉशिंगटन पोस्ट reaffirming all investment are made with integrity and due diligence। यानी उन्होंने सीधे सीधे आरोप को नकार दिया है। और ये एलआईसी ने बाकायदा जो लेटर जारी किया है, वो एलआईसी का जो लेटर है, जो इस ट्वीट में उन्होंने मेंशन किया है, वो लेटर भी मैं आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। और इसमें भी एलआईसी ने कोई तथ्यपरक जवाब नहीं दिया। एलआईसी ने कोई तथ्यों के साथ नहीं बताया कि आखिर उन्होंने अदानी में इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट क्यों किया। और मैं जरा ये पद पढ़ के बता देता हूं कि एलआईसी ने अपने जवाब में सीधे सीधे कहा कि जो एलिगेशन वॉशिंगटन पोस्ट ने लगाए हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन को लेकर, वो फॉल्स है, बेसलेस है और फार फ्रॉम ट्रूथ है। आगे एलआईसी ये बता रहा है कि इस आर्टिकल में जो भी बताया गया है उस तरह का कोई रोड मैप नहीं बनाया गया, कोई इस तरह की बातें नहीं की गई। इन्वेस्टमेंट को लेकर बताया गया कि हमने अपने फैसलों के आधार पर इन्वेस्टमेंट किया है, यानी उस इन्वेस्टमेंट को भी ये सही बताते हुए नजर आ रहे हैं। अब जरा इनके जवाब पे आ जाते हैं। आरोप क्या था? अडानी की कंपनी जिस समय वित्तीय संकट में फंसी हुई थी, ध्यान से सुनिएगा, अडानी के खिलाफ जब अमेरिका में एफआईआर हो गई थी, और अमेरिका में एफआईआर का मतलब ये माना जा रहा था कि अडानी ग्रुप के बुरे दिन शुरू हो गए। एलआईसी तो बड़ी कंपनी है, बड़े बड़े एक्सपर्ट उनके पास है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन उनके पास है। गांव का एक लाला भी अगर उसको ये पता लग जाए, लाला मतलब जाति पे मत जाइएगा, मैं व्यापारी की बात कर रहा हूं जो सूद पे ब्याज पे पैसा देता है, अगर उनको पता लग जाए कि इसके खिलाफ एफआईआर हो गई है, इसके घर की हालत खराब है, वो एक चवन्नी तक उधार नहीं देगा उस आदमी को। बिल्कुल। और उधार देगा तो उससे पहले जमीन, खेती, मकान सब लिखवा लेगा, सब गिरवी रख लेगा।
यहाँ पे एलआईसी का अपना पैसा नहीं, 30 करोड़ से ज्यादा लोगों का पैसा, और एलआईसी कह रही कि हमने तमाम तथ्यों को देख के निवेश किया, जिसके खिलाफ एफआईआर हो गई, जो घाटे में जा रहा है, जो नुकसान झेल रहा है, जिसके भविष्य की कोई गारंटी नहीं है, उसमें एलआईसी को कौन से एक्सपर्ट ने ये बता दिया कि भैया आप निवेश कर दो, और वो भी लगभग 33,000 करोड़ रुपए। ऐसे आदमी को ढूंढकर तो एलआईसी को बाकायदा सम्मानित करना चाहिए, मंच पर बुला के कि भैया महान हो, तुम्हारी रिसर्च महान है। या फिर क्या ये वित्त मंत्रालय से आया, क्या ये प्रधानमंत्री के मंत्रालय से आया? और मैं फिर कह रहा हूं शिव जी, कुछ दिन पहले हमने शो किया था जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने तेल को लेकर कहा था, मैंने कहा था कि मेरा दिल कहता है कि मुझे अपने देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा करना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री बोले तो सही, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता को आगे कर दिया बेचारे को बोलने के लिए। अब रिलायंस का बयान आ गया कि नहीं वो अपनी तेल खरीद को कम कर रहे हैं, यानी जो खबर थी वो सही थी, यानी प्रधानमंत्री ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ये कहा था कि रूस अब तेल खरीदना कम कर देंगे, यानी अब डर गए, झुक गए, इसलिए आप बोलने के लिए नहीं आए। अब जो ये वाशिंगटन पोस्ट की खबर है, ये कोई एलआईसी का सिर्फ मामला है क्या शिव जी? नहीं, सीधे सीधे आरोप है कि प्रधानमंत्री ने अपने दोस्त को फायदा पहुंचाया। प्रधानमंत्री के कहने पर एलआईसी ने 30 करोड़ लोगों का पैसा लगा दिया उनके दोस्त की कंपनी में, जो खस्ता हाल कंपनी थी, जो कर्ज में डूबी हुई थी। तो जवाब एलआईसी की तरफ से आना चाहिए कि प्रधानमंत्री की तरफ से आना चाहिए? एलआईसी जवाब दे, प्रधानमंत्री कैसे जवाब देंगे? प्रधानमंत्री पर तो आरोप लगा हुआ है कि उन्होंने दोस्त के लिए अपने दरवाजे खोल दिए, दोस्त के लिए पैसा बहा दिया पानी की तरह। आखिर अमेरिका से अडानी के खिलाफ ये दूसरी खबर है, तीसरी खबर है, पहली खबर नहीं है। पहली खबर थी हिडनबर्ग की, दूसरी खबर थी उनके खिलाफ वहां केस दर्ज हुआ, ये तीसरी खबर है। और उसके बाद क्या ट्रंप से मोदी का रिश्ता फंसा पड़ा है? मेरी बात पर गौर कीजिए संतोष जी, क्या ट्रंप से रिश्ता फंसा हुआ है जो ट्रंप के बार बार ये कहने के बावजूद कि पाकिस्तान ने और भारत के बीच जो युद्ध हुआ, जो झगड़ा हुआ, जो लड़ाई हुई, जो गोलीबारी हुई, जो मिसाइलबाजी हुई, जो भी हुआ वो अमेरिका ने मध्यस्थता करके रुकवाया, दोनों को डांट के रुकवाया, दोनों को ट्रेड की धमकी देकर रुकवाया। उस पर भारत के सशक्त भारत के प्रधानमंत्री एक बार भी आंख में आंख डालकर यह सवाल नहीं किया, तुम कौन होते हो मेरे बीच में बोलने वाले? सदन में लोगों ने कहा इस पर चर्चा कीजिए, चर्चा नहीं हुई। उसके बाद फिर उन्होंने 53वीं बार फिर बोला। तो आखिर इतनी बार बोलने के बावजूद भी जब नहीं बोला गया, तो क्या इसी वजह से नहीं बोला गया कि अडानी की जान फंसी हुई है और अडानी की जान में मोदी की जान है? तो क्या इसको कंपैरिजन किया जाए, कैसे इसे समझा जाए? और भारत के विदेश मंत्री, भारत के विदेश सचिव, भारत के सब कोई आ गए, हिडनबर्ग की रिपोर्ट तो झुटलाने पर लगे हैं, आज वाशिंगटन की पोस्ट को खबर को झूठा बताने पर तो लगे हैं। अरे आप अपने तथ्य क्यों नहीं देते थे कि एलआईसी ने पैसा नहीं दिया है? स्टेटमेंट जारी कर दो, बता दो लोगों को कि मेरे पास ये सबूत है, जो बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, कर दो, फैक्ट चेक कर दोगे अभी खबर का। लेकिन ये नहीं तय करोगे कि ये एलआईसी का स्टेटमेंट है, इसमें बताइए अडानी के नाम कब हमने 33,000 के करीब ट्रांसफर किया पैसा। इन 6 महीने का रिकॉर्ड ये देख लो, उनसे पूछिए कब का, उसी महीने का जारी कर दीजिए स्टेटमेंट। नहीं करोगे। चोर की दाढ़ी में तिनका, ऐसे ही नहीं बुजुर्गों ने कहावत बनाई है, वो तिनका नहीं पूरा बाल दिखाई देता है। संतोष जी ये मामला तो कुछ संदिग्ध है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। देखिए जी, पैसा तो दिया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर पैसा ना दिया गया होता तो एलआईसी के जवाब में आता कि पैसा नहीं दिया। एलआईसी तो कह रही कि प्रॉपर रिसर्च किया उन्होंने, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र रूप से फैसला किया। मैं यही तो कहता हूं कि एलआईसी को अपने उस रिसर्च वाले आदमी को सामने लाकर इनाम देना चाहिए कि भैया क्या गजब का रिसर्च किया है। नहीं, गजब का क्यों नहीं होगा? पिछले कई वर्षों से ये बताया जाता है हम आर्थिक शक्ति में उभर रहे हैं, और यहाँ सड़क पर जाओ, नीचे जाओ तो 10 रुपया के लिए टेम्पू के किराए से सवारी आपको झगड़ती मिलेगी, उसका 10 रुपये ही नहीं है देने को। होटल पे जाओ तो 2-4 लोग होटल के इर्द गिर्द बैठे हैं, कोई ऐसा आ जाता जो हमें खाना खिलाते। गजब के रिसर्चर है हमारे यहाँ, देश प्रगति के पथ पर चल रहा है। 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री राशन देने की बात खुद स्वीकार करते, गजब के रिसर्चर हैं। अपराध खत्म हो गया। अभी एनसीआरबी के आंकड़े उठाओ तो यूपी में महिला अपराध, दलित अपराध, लूट, अपहरण सबसे टॉप पर है, उत्तर प्रदेश स्टैंड कर रहा है। अपराध खत्म हो गया, गजब के रिसर्चर है। आपने देखा कि यूपी के पूर्व चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ 10 करोड़ का एक मामला आता है, एपीसी के जरिए आता है, वही एपीसी उसे खत्म कर देती है। जब नहीं था तो लाई क्यों एपीसी, और था तो उसकी जांच क्यों नहीं हुई?
गजब के रिसर्चर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तक नहीं बताया प्रधानमंत्री राहत कोष में कितना पैसा आया। गजब के रिसर्चर है। प्रधानमंत्री ने यह भी नहीं बताया था कि चंदा किस किस कंपनी से लिया। आपको सुई भोंकवा दी, पैसे भाजपा के खाते में 500 करोड़ चले गए। सुई से आप जिंदा रहोगे, मरोगे, ट्रेड मिल पर चलते मर जाओगे, सड़क पर टहलते मर जाओगे, बस में चढ़ते मर जाओगे, घर बैठे रोटी खाते खाते मर जाओगे, फिल्म देखते देखते मर जाओगे। अभी हम काम कर रहे हैं, कोई भरोसा नहीं अगली सांस आएगी कि नहीं आएगी। पैसे 500 करोड़ बीजेपी के खाते में चले। एक बात और है, प्रधानमंत्री जी के हॉबीज बता देता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। कितनी गाढ़ी दोस्ती है उनकी अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ और कितनी गाढ़ी दोस्ती है उनकी गौतम अडानी साहब के साथ। प्रधानमंत्री की हॉबीज 3 थी सिर्फ। अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, मतलब ब्रांड वाले कपड़े पहनना, घूमना मतलब भ्रमण करना देश में विदेश में, और बड़ी बड़ी बातें करना। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपने इस शौक को और बड़े लेवल पे पूरा किया। 10 लाख के कपड़े पहनने की बात हो, दुनिया के देशों के घूमने की बात हो, ये दोनों चीजें उनको बहुत पसंद है। बड़ी बड़ी बात तो कहते ही रहते हैं वो, 600 मिलियन और पता नहीं क्या क्या किस तरह की बातें करते रहते हैं। लेकिन अब डर का आलम देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने 2 बार अमेरिका बुलाया, डर के मारे नहीं गए। जहां जहां डोनाल्ड ट्रंप जाते हैं वहां वहां ये नहीं जाते। संयुक्त राष्ट्र महासभा में जाकर दुनिया के देशों के राष्ट्राध्यक्षों को संबोधित करना भी इनका शक्ल रहा है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र महासंघ के कार्यक्रम में वो नहीं गए कि पता लगे डोनाल्ड ट्रंप बुला के बिठा दे। अभी एक और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में नहीं जा रहे हैं। दिल पे पत्थर रखना पड़ रहा है कि जनाब को अमेरिका जाने का इतना शौक है कि जब वो झोला उठाकर चला करते थे उस समय भी अमेरिका में वाशिंगटन का जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति व्हाइट हाउस जो है उनके बाहर उनकी तस्वीरें हैं, लेकिन अब नहीं जा पा रहे डोनाल्ड ट्रंप के डर के मारे। भैया कम से कम बता तो दो कि संयुक्त राष्ट्र महासंघ के अधिवेशन में आप क्यों नहीं गए, अमेरिका में बुलावे पर भी 2 बार क्यों नहीं गए। चलिए डोनाल्ड ट्रंप से आप नहीं जाते, कोई बात नहीं, नहीं गए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र महासंघ तो अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम था ना, वहां आप क्यों नहीं गए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप सिर्फ LIC का इस्तेमाल अपने दोस्त की कंपनी को बचाने के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप अमेरिका के हाथों में, बड़ी बात कह रहा हूं कि अमेरिका के हाथों भारत के हितों को गिरवी रख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्त, करीबी मित्र धन्ना सेठ गौतम अडानी को बचाने के लिए। और आज इस प्लेटफॉर्म पर मैं एक बड़ी खबर देने जा रहा हूं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि मैं अपने देश के मछुआरों के, किसानों के हितों के साथ समझौता नहीं करूंगा, मैं जानता हूं कि मुझे इसकी व्यक्तिगत कीमत चुकानी पड़ेगी। अरे प्रधानमंत्री जी, आप तो कहते हैं कि आपका कोई परिवार ही नहीं है, कोई वारिस ही नहीं है, तो कौन सा व्यक्तिगत कीमत चुकानी पड़ेगी, आपको चुकानी पड़ेगी या आपके दोस्त को चुकानी पड़ेगी, ये भी बता देते तो ज्यादा बढ़िया रहता। लेकिन अगले 10 से 15 दिनों में भारत और अमेरिका के बीच में, अपने दर्शकों को कहूंगा बड़ी खबर बताने जा रहा हूं, अगले 10 से 15 दिनों में भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता होने जा रहा है। और टैरिफ के मामले में मोदी सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वार्ताकार तो पीयूष गोयल है, लेकिन क्या करें, प्रधानमंत्री जी ने कह दिया। पीयूष गोयल साहब के बारे में कहा जाता है कि एक बार बड़े अच्छे रंग बिरंगे कपड़े पहन के वो एक बड़े उद्योगपति से मिलने जा रहे थे, जो पहली नई ताजा सरकार बनी थी मोदी सरकार। तुरंत उनके पास फोन आ गया कि नहीं, मंत्री को ऐसे कपड़े पहन के नहीं जाना चाहिए। वो समझ गए कि कपड़े से ज्यादा दिक्कत इस बात की थी कि उस बिजनेसमैन से मिलने क्यों जा रहे हो। एक बहुत बड़े मंत्री हुआ करते थे, अपने तमाम मंत्रालयों के नाम गिनाया करते थे, अचानक एक बड़ी डील होने की बात आई जो प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से इनिशिएटिव किया गया था, पता नहीं मंत्री जी ने क्या किया, मंत्री जी की छुट्टी हो गई। ये बहुत आज तक पता ही नहीं है वो आखिर है का। ये बहुत सारी चीजें हैं जो गर्त में छुपी हुई है। आज तक ये समझ में नहीं आया कि स्वास्थ्य मंत्रालय से अचानक नड्डा क्यों चले जाते हैं। आज तक ये समझ में नहीं आया कि एक मेडिकल घोटाले की बात होती है, कई बड़े पत्रकारों का नाम आता है, अचानक वो मामला दब कैसे जाता है। आज तक ये समझ में नहीं आया कि आखिर जेपी नड्डा साहब को स्वास्थ्य मंत्रालय से इतना प्रेम क्यों है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई सा भी बड़ा मंत्रालय ले सकते थे। ये तमाम चीजें आपको किस्से कहानियों में दबी हुई है, लेकिन यहाँ पर भारत के हितों के साथ एक बड़ा समझौता करने जा रहे हैं और आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आपने गरीबों का पैसा, गांव देहात में रहने वाले लोगों का पैसा, पेट काट कर के लोग पैसा बचाते हैं शिव जी LIC में जमा करने के लिए कि अगर हम न रहे तो हमारी पत्नी और बच्चों के काम आएगा। क्या आप LIC पर भरोसा किया जा सकता है? मुझे सबसे बड़ा जो दुख है वो 30 करोड़ लोगों के लिए। प्रधानमंत्री जी, आप प्रधानमंत्री अपने दोस्त को फायदा पहुंचाने के लिए जो करना है करिए। आप विदेशों में जाके टेंडर दिलवाते रहते हैं, ठेके दिलवाते रहते हैं, कई देशों के नेता इस बारे में आपकी पोल खोल चुके हैं।
लेकिन इस देश के आम आदमी के पैसों के साथ कम से कम भगवान के लिए खिलवाड़ मत कीजिए, क्योंकि वो पैसा एक एक दो दो रोटी कम खाकर उन लोगों ने बचाया है। आपने उनके पैसे को दांव पर लगा दिया है। और आज अडानी ग्रुप की हालत क्या है शिव जी? देखिए, अनिल अंबानी दिवालिया हुए, लेकिन बहुत ज्यादा उनका फंड नहीं था। गौतम अडानी की पूरी कंपनी का स्ट्रक्चर ही लोन पे टिका हुआ है। बैंकों से लोन, एलआईसी का पैसा इन्वेस्टमेंट, शायद ही कोई वित्तीय संस्था हो जिसको अडानी ग्रुप ने, गौतम अडानी साहब ने छोड़ा हो। अगर उनके फ्रंट पर कोई गड़बड़ी होती है शिव जी, तो इस देश की अर्थव्यवस्था की हालत क्या होगी, इसके बारे में सोचकर मेरी रूह तक कांप जाती है। नहीं, आप सही कह रहे हैं कि अगर देश का वही है कि गांव का कोई साहूकार छोड़ा ही नहीं है। अब होगा क्या तुम्हारा? जिस दिन तुम्हारी पोल खुलेगी, जिस दिन 5-7 साहूकार इकट्ठे तुम्हारे दरवाजे पर पहुंच गए, तो करोगे क्या? भागोगे? ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। गुजरात के कई व्यापारी भाग चुके हैं। क्योंकि अब वो नाम एक एक लेना गिनाना ठीक नहीं है, और हर बार कहा जाता है जब कोई चुनाव आता है फला व्यापारी पकड़ के आएगा, लेकिन कब आएगा, क्या कोई पता है? आप देखते रहिए, ऐसे ही चलेगा। ये देश ऐसे ही चला है। लेकिन अब जो चल रहा है वो बहुत खतरनाक दौर में चल रहा है। मनमोहन सिंह जाते हैं, छोड़ के जाते हैं, उसका चौगुना कर्जा है भारत के एक एक नागरिक के सर पर। आखिर कैसे हो गया? सोना को बड़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। आज भी सोना जो मनमोहन सिंह छोड़ के गए थे उससे कम है देश पर। बहुत चीजें हैं, इन सभी चीजों पर बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल जो आपने बताया बड़ी महत्वपूर्ण खरा। एक दो चीजें और है शिव जी। हर्षद मेहता कांड हुआ था नरसिम्हा राव के जमाने में, जेपीसी बैठी उस पर, कई सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म पे सीरियल बन चुके हैं। मैं कांग्रेस पार्टी भी कंफ्यूज है। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश क्या कह रहे हैं कि पहले पीएससी का गठन करे, आगे चल के जेपीसी का गठन करे। ये क्या मतलब होता है कि पहले हवलदार जांच करेगा, फिर एसएचओ जांच करेगा? सीधी जेपीसी बना, सीधे जेपीसी की मांग करो ना। नहीं, पहले पीएससी सबसे ऊंची संस्था है जांच करने के लिए, फिर जेपीसी जांच करेंगे। उस समय जेपीसी ने जांच की थी ना। तो आज आप सीधे सीधे जेपीसी की मांग क्यों नहीं कर रहे हो? कौन सा डर है कि पहले पीएससी बनाना चाहते हो फिर जेपीसी की तरफ जाना चाहते हो? आपको पता है कि सरकार ना पीएससी की मांग मानेगी ना जेपीसी की मांग मानेगी। आपने पोस्ट कर दिया, बयान दे दिया, बाइट दे दिया, आपका काम खत्म हो गया। अरे सड़क पे उतरोगे कि नहीं उतरोगे, ये 30 करोड़ लोगों का सवाल है। 30 करोड़ लोगों के घर का सवाल है। 30 करोड़ लोगों के घर के लिए भी अगर आप सड़क पे उतर के संघर्ष नहीं कर सकते अपने ऐसी कमरों से बाहर निकल के, तो भगवान ही मालिक है आपकी पार्टी का, और भगवान ही मालिक है इस देश के लोकतंत्र का। तो बिल्कुल शिव जी, इस वीडियो में इतना ही। हम दोनों को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोगों से अपील आग्रह करेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की इस दरिया दिली और ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, और दोस्त के लिए साहब कुछ भी करेगा, इसको लेकर आपका क्या मानना है? इतना ही। नमस्कार। आपका आभार, धन्यवाद। सभी दर्शकों का भी आभार और धन्यवाद।